गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप 2 दिनों से अलंकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने शब्द अलंकार समझा, उसके भेदों का ज्ञान हुआ। इसके बाद अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को समझा। आज हम आपको अर्थ अलंकार के 3 अन्य भेद, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार के बारे में समझाना चाहेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, कहते हैं ना गप्पे मारना। जैसे लोग बातें करते हैं ना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे एक उदाहरण नहीं भी दिया हुआ है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर। अर्थात कवि इसमें क्या कहना चाहता है? हनुमान जी की श्रेष्ठता को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया हुआ है कि उसमें अतिशयोक्ति होगी। क्या अतिशयोक्ति हो गई? क्या कह रहा है कवि? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगने पाई और इससे पहले ही लंका सारी जल गई, गए निशाचर। अर्थात पूरी लंका जल गई। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, इससे पहले ही पूरी लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे वो सब लंका छोड़ करके भाग गए। इतना अधिक हनुमान जी का प्रभाव था। अर्थात किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे दूसरा उदाहरण सुनिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जाए। ऐसा लगता है साकेत नगरी बता अयोध्या की सुंदरता को इस तरह से वर्णन किया हुआ है कि जैसे वह स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हो। इतनी अधिक सुंदर है कि वो पृथ्वी छोड़ करके स्वर्ग से मिलने जा रही हो। अच्छा, अतिशयोक्ति करना किसी चीज की। इसी तरह से चेतक बहुत अधिक बलवान था, वास्तव में था वो बहुत अधिक बलवान, लेकिन था तो आखिर में जानवर ही। वो अपनी, जब तक हम उसको कोई निर्देश नहीं देंगे, कहते हैं ना कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है, फिर भी हमें उसको कमांड तो देना ही पड़ता है। बिना कमांड दिए क्या वो हमें सब कुछ बता सकता है? नहीं। एक बार तो हमें उसको कमांड तो देना ही पड़ेगा, इसके बाद ही वो हमें सारी चीजें बताएगा। इसी तरह से चेतक बहुत अधिक बुद्धिमान था, बहुत अधिक मनुष्य जैसे कैसे मानवीकरण हो गया था उसका, बहुत सारी चीजों को समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा तो हिंस देना पड़ता होगा, तभी वो इधर से उधर जाता होगा। लेकिन कवि ने क्या कल्पना की है उसकी? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात कहना चाहता है कवि कि एक युद्ध भूमि में जब जा रहे थे महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से, तो आगे एक नदी, बहुत बड़ी नदी पड़ी और अब वो मन में सोचने लगे कि आखिर में इस नदी से मैं घोड़े को कैसे पार निकालूं। लेकिन महाराणा प्रताप ने तो तब तक सोचना ही शुरू किया, तब तक चेतक पार भी हो गया। अर्थात ऐसा नहीं है, मन की बात को चेतक कैसे समझ सकता है? जब तक कि उसको निर्देश नहीं मिले, जब तक कि उसकी लगाम को निर्देश नहीं मिलेगा कि किधर घूमना है, किधर जाना है, क्या करना है, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको अतिशयोक्ति के रूप में बताया गया। दूसरा एक और उदाहरण, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु मरे पहले ही मुंह पर। अर्थात शरीर तक बाण पहुंचे ही नहीं और शत्रु पहले ही मर गए। ऐसा नहीं है, शत्रु तभी मरा होगा जब उसके शरीर में बाण लगे होंगे। इस तरह से किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका 5वां भेद दिया गया है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का मतलब होता है कि हम बात तो किसी और से कर रहे हैं, लेकिन संकेत हमारा किसी और की तरफ। हम कह तो किसी और को रहे हैं, लेकिन हमें उसको नहीं कहना है। किसको कहना है? किसी अन्य व्यक्ति को कहना है। अन्य व्यक्ति को उस बात को सुनाना है, उसे कहते अन्य माने किसी दूसरे से युक्ति कहना, उसको कहते अन्योक्ति अलंकार। जैसे इसमें हमने उदाहरण दिया हुआ है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सोही देखो तो आने कौन हवाल। बिहारी जी कहते सत सैया के दो हुए, जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे और घाव करे गंभीर।
बिहारी जी राजकवि थे। राजा जय सिंह के राज दरबार में रहते थे। कहा जाता है कि जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने, रानी बहुत अधिक सुंदर थी, इसकी वजह से राजा अब राजमहलों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन राजा तो राजा ही है ना, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। तो इसके लिए कौन उनसे कहेगा कि अरे राजा अब बाहर जाओ, राजकाज देखो, राज प्रजा का क्या हो रहा है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने, कवि जो थे बिहारी जी, उन्होंने क्या कहा, जब वो राज दरबार में आए और राज दरबार में बैठे आकर के, तो उन्होंने एक उपमा दी, नहीं पराग नहीं मधुर मन, अर्थात अभी न तो उसमें पराग है और न ही बहुत अधिक मधुर हुआ है, क्योंकि अभी अभी नवोड़ा स्त्री है जो जिससे उनका विवाह हुआ है, बहुत अधिक लगाव नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही है। नहीं विकास यही काल, ना ही तो उसका बहुत अधिक विकास हुआ, ना तो उसको बहुत अधिक महाराज जान पाए हैं। इस समय तक वो उनको काल मतलब समय, इस समय तक वो बहुत अधिक उसको जान भी नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी वो महल से बाहर नहीं निकले। अली कली से 100 जीव यदो, अर्थात अली का मतलब भंवरा, ये भंवरा कली के आसपास ही मंडराता रहे कि कब वह फूल बनेगी और कब मैं उसमें से रस लूंगा। यदि कली उससे ही बंधा रहे तो भूखों मर जाएगा, क्योंकि उसको तो रस तो प्रतिदिन चाहिए उसको चूसने के लिए। उसके लिए उसको और अलग अलग कलियों के पास जाना पड़ेगा और वहां से ही रस लेकर के वो तब तक जिंदा रह पाएगा। तो कवि की कल्पना यही है कि अली कली सो लीवे, ये राजा उस कली से ही फंस गया है, तो आगे कौन हवाल, तो उसको आगे क्या हवाला दे सकते हैं कि अर्थात राज्य का आगे क्या होगा। ये एक उनकी अन्य, क्योंकि राजा से तो कहा ही नहीं जा सकता है, इसलिए एक भंवरे के माध्यम से बिहारी जी ने राजा जयसिंह की ओर संकेत किया है। इस तरह से उन्हें संकेत किया। अच्छा, अन्य से युक्ति कहना। दूसरा छठा इसका भेद दिया है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार का अर्थ होता है मनुष्य जैसी क्रियाएं। हमें ये पता होना चाहिए मनुष्य और प्रकृति एक ही है, प्रकृति के साथ मनुष्य जीवित है, और यदि प्रकृति नहीं है तो मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य को बुद्धिमान समझा जाता है और प्रकृति को जड़ समझा जाता है, लेकिन जब वही प्रकृति हमारे निर्देशों के अनुसार अर्थात मनुष्य जैसे कार्यों को करते हुए कभी कल्पना करता है कि जैसे वह मनुष्य जैसे कार्यों को कर रही है, अर्थात जिस तरह से मनुष्य हर चीज को सोच सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है, दुख का अनुभव कर सकता है, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था तक जा सकता है, इसी तरह से प्रकृति में भी सब कुछ होता है। आप देखते हैं कि साल भर में एक बार पतझड़ आता है, और जब पतझड़ आता है तभी उसमें नए फूल निकलते हैं। बिना पतझड़ आए उसमें नए फूल नहीं निकल सकते। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब तक कठिनाइयां नहीं आएंगी और वो उन कठिनाइयों से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसमें नई नई चीजों का आविष्कार नहीं हो सकता है, या नई उमंग और नई चेतना उसके अंदर नहीं आ सकती है। यह एक प्रकृति का संदेश भी है। तो जिस तरह से पतझड़ आने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रकृति ने सब कुछ छीन लिया है पेड़ पौधों से, लेकिन थोड़े से दिनों बाद उन्हीं जहाँ पतझड़ होकर पत्ते गिरे, उन्हीं पेड़ों में छोटी छोटी सी कोपलें निकलती हैं और फिर वो बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। उसमें कवि की यही कल्पना है कि उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी दुख आते रहते हैं और धीरे धीरे करके वो उनको अपने परिश्रम के द्वारा बदलाता रहता है और फिर वो श्रेष्ठ बन जाता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कवि कहना चाहता है कि बादल, ये आपकी क्लास में भी है, मेघ वाला है, मेघ आए करके ना पाठ दिया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात बादल बहुत सज धज के आए। किस तरह से सज धज के आए हैं? ज्यों कवि ने कल्पना की कि जैसे गांव का जामाता कोई सज धज के गांव में आता है, उसी तरह से बादल भी बड़े सज धज के आए हुए। सज धजने का मतलब बादलों के अंदर पानी, पर्याप्त मात्रा में वो पानी लेकर के आए हैं, जिससे किसान उसको देख करके खुश हो। तो बादलों की तुलना मनुष्य से की है। जिस तरह से मनुष्य सज धज करके अच्छा लगता है और सज धज करके आता है, इसी तरह से बादल भी सज धज के आए हुए। दूसरे
दूसरा उदाहरण लिया, आए महांत बसंत। बसंत की तुलना महांत से की है। जिस तरह से महांत सुख दुख में समान रहते हैं, उसी तरह से वसंत ऋतु और पतझड़ दोनों एक साथ आते हैं। वसंत ऋतु में ही पतझड़ आता है और उसी में ही फूल भी खिलते हैं। तो महांत की तुलना कवि ने बसंत से की है कि जिस तरह से एक जगह उनके जीवन में सुख भी आते दुख भी आते, लेकिन वह समान रहता है। कवि की यही कल्पना है। आप सभी को इन सब की परिभाषाएं लिखना है और उनके एक एक उदाहरण लिखना है। धन्यवाद।